व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेप्रिसिएशन और आप सब के इतने प्यारे प्यारे कमेंट देख के मुझे रियलाइजेशन तो हुआ कि डेप्रिसिएशन सबके सर का दर्द है, लेकिन हम इस सर के दर्द में बढ़िया तरीके से बाम लगा देंगे और आपका सर दर्द कर देंगे गायब, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं। आज एसएलएम के ही कुछ और चीजें देखेंगे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाओ सबके सब। जो भी बच्चे पूरे मार्क्स लाने वाले हैं डेप्रिसिएशन में, जल्दी से अटेंडेंस लगा दो, वीडियो कर दो लाइक। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। बच्चों इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 कैलेंडर ईयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। कैलेंडर ईयर का मतलब 1 जनवरी पे शुरू होगा और 31 दिसंबर पे खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आफ्टर चार्ज डेप्रीसिएशन एट 5% पर एनम बाय एसएलएम। 3 चीजें बेटा हमको देखनी होती हैं जब भी हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते हैं। ईयर कौन सा फॉलो हो रहा है, कैलेंडर ईयर। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा, 5%। कौन से मेथड से लगेगा, एसएलएम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। मैं आपको आज दोनों अकाउंट सिखाऊंगा, मशीन अकाउंट भी सिखाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको आज डेप्रिसिएशन अकाउंट भी सिखाऊंगा। हमारा काम हो जाएगा। तो जल्दी से पहले तो मशीन अकाउंट बना लो सब लोग मेरे साथ साथ, क्योंकि आज हम एक्चुअल क्वेश्चंस कर रहे हैं जो किताबों में हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग हेडिंग डालेंगे मशीनरी अकाउंट। बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, मैं बहुत धीरे चलूंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि डेप्रिसिएशन कैसे होता है। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इधर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों डेबिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। अब तुमको पता है डेबिट साइड में वैल्यू बढ़ती है एसेट की, क्रेडिट साइड में वैल्यू कम होती है एसेट की। चलो सर देखते हैं अब क्या चल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन की शुरुआत हुई 1 जनवरी 2020 पे। कंपनी ने एक मशीन खरीदी 240 की और उस पे 10,000 उसके सेटअप पे खर्चा हुआ। इरेक्शन का मतलब होता है इंस्टॉलेशन, सेटअप के खर्चे। तो 240 की मशीन, 10,000 का उस पे खर्चा है। तो 1 जनवरी 2020, 2020 जनवरी 1, हम यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। यहां ब्रैकेट में शो कर देना 240 मशीन और 10,000 का उस पे खर्चा। तो 2,50,000 रुपीज की हमने मशीन बाय कर ली। ठीक है, सबसे पहले वेरी सिंपल, एसेट खरीदा, एसेट आया, डेबिट साइड आपने दिखा दिया। ओके, आगे देखो क्या दिया हुआ है। आगे बोल रहा है ऑन 1 जुलाई 2020, अभी 2020 ही चल रहा है। जुलाई में एक और मशीन खरीदी 1 लाख रुपीस की। ठीक है जी, जुलाई में ईयर यही चलेगा, टू बैंक अकाउंट। ये आ गया बेटा मशीन नंबर 2, ये खरीदी 1 लाख रुपीस की। दिस इज मशीन नंबर 2, ये खरीदी 1 लाख रुपीस की। ये डन हो गया। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे तो कुछ 2022 का बता रहा है। देखो आगे बोल रहा है ऑन 1 जुलाई 2022 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी, यानी पहले वाली मशीन, इट वाज सोल्ड, वो बेच दी गई। अब बेटा 2022 हो तो 2 साल बाद आएगा, पहले तो हम 2 साल तक का काम कर लें। चलो सर, हाँ ये तो बात ठीक है, 2022 तो अभी 2 साल बाद आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली मशीन जनवरी में खरीदी, ये वाली मशीन जुलाई में खरीदी, हमने इसको यूज करना स्टार्ट करा, धीरे 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 काम करना शुरू करा, तो डेप्रिशिएट तो होगी। ईयर एंड होगा दिसंबर 31 पे। ध्यान रखना है, ईयर एंड कब होता है, बिल्कुल दिसंबर 31, कैलेंडर ईयर, है ना। अब आप इन पे डेप्रिसिएशन लगाओगे। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है, तुम्हारा डेप्रिसिएशन कभी भी गलत नहीं होगा। डेप्रिसिएशन हमेशा लेफ्ट डेट से राइट डेट तक का लगेगा, ये दिमाग में रखना। हमेशा लेफ्ट वाली डेट से राइट वाली डेट तक का। अब मेरे पास 2 मशीनें हैं तो दोनों डेप्रिशिएट होंगी। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, ये जनवरी में थी तो जनवरी से दिसंबर, ये तो पूरे साल का हो गया।
तो 2,50,000 पे तो 2,50,000 पे तो 5% फुल ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया है ना। वैसे भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल डेप्रिसिएशन तो सेम है। 250 पे 5% 12,500 आ जाता है, 5% ही था ना, हाँ जी 5%, 12,500 आ जाता है बेटा। इसी तरीके से 1 लाख पे 5% कितना आ जाता है पूरे साल का, 1 लाख पे 5% 5,000 आ जाता है। ये पहली मशीन का डेप्रिसिएशन है, ये दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन है, हमने कैलकुलेट करके साइड में रख लिया। ठीक है, अब देखो पहली वाली मशीन पे जनवरी से दिसंबर पूरे साल का 12,500 का डेप्रिसिएशन हो गया, 12,500 का डेप्रिसिएशन हो गया। दूसरी मशीन पे देखो बच्चों, ये जुलाई में खरीदी, तो जुलाई से दिसंबर कितने मंथ्स हुए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 6 महीने हुए ये। तो अगर मशीन खरीदी ही जुलाई में है तो यूज ही 6 महीने करी, तो डेप्रिसिएशन भी तो 6 मंथ्स का लगेगा ना बेटा। तो ध्यान रखना है यहां पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6 मंथ्स का लगेगा, यानी 1 लाख रुपीस पे 5% एंड 6 मंथ्स। सर 6 मंथ्स क्यों बेटा, फिर से वही लेफ्ट से राइट डेट का डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, तो 5,000 पूरे साल का, तो 6 महीने का 2,500 आधा, ये डेप्रिसिएशन आ गया। समझ में आई बात, डेप्रिसिएशन कैसे निकाला। पहली वाली मशीन क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर पे ले ली थी, पूरे साल का डेप्रिसिएशन। दूसरी वाली मशीन बच्चों जुलाई में ली, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब बैलेंस निकालो सेम इसी डेट पे, दिसंबर 31 पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। पहली मशीन का बैलेंस, दूसरी मशीन का बैलेंस, 250 माइनस 12,500, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2,37,500 और 1 लाख माइनस 2,500 97,500 ये आ गया बेटा, और ईयर हमारा एंड हो गया। 350 ये हमारा पहले साल का काम हो गया, 3,50,000 ये हमारा पहले साल का काम हो गया। ठीक है, हाँ जी सर बहुत ही बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेके चलो, फर्स्ट ईयर का काम हो गया। अब हम 2021 पे आ जाएंगे। 2021 जनवरी 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको इधर नीचे ले आओ। पहली मशीन दूसरी मशीन, पहली मशीन कितने की है 237,500 की, और दूसरी मशीन है 97,500 की। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, इस साल भी 2021 में भी कुछ नहीं हुआ, हमने पूरे साल यूज करी नॉर्मली, तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा। 2021 में दिसंबर 31 पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चों, इस बार तो पूरे साल का लगेगा। देखो दोनों मशीन जनवरी पे हैं, तो जनवरी से दिसंबर तक पूरे साल का हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। पहले वाली पे तो 12,500 लगता है और दूसरी वाली पे 5,000 रुपए लगता है। ये डेप्रिसिएशन लग गया बेटा पूरे साल का। स्ट्रेट लाइन मेथड में यही होता है, हर साल डेप सेम लगता रहेगा, है ना। बस अब ईयर एंड हो गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस बचेगा, 237,500 में से अगर हम 12,500 हटा दें तो 225, और 97,500 में से 5,000 हटा दें तो 92,500। ये हमारा दूसरा साल भी खत्म हो गया। 237,500 और 97,500 कितना बैठता है, 237,500 एंड 97,500 बैठता है 3,35,000। लो बेटा, ठीक है, 2 साल का काम खत्म सर। बहुत सिंपल चल रहा है, इजी चल रहा है। बस थर्ड ईयर वाला काम थोड़ा ध्यान से देखना, यहीं पे गलती का स्कोप है, बाकी तो तुम कर लेते हो इजीली, और वो नया काम भी है। देखो अब 2022 आ गया बेटा, जनवरी 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहली मशीन दूसरी मशीन, पहली वाली हो चुकी है 225 की,
दूसरी वाली हो चुकी है 92,500 की। ठीक है सर, अब क्या है सर इसके अंदर? देखो यहां पे बोल रहा है ऑन 1 जुलाई 2022 में भी शुरू में नहीं, जुलाई में, ठीक है, 6 महीने बाद। द मशीन परचेज्ड ऑन 1 जनवरी, इट वाज सोल्ड फॉर 143, और उसी डेट पे एक नई मशीन ले ली 2 लाख रुपए की। इसका मतलब एक नई मशीन खरीदी है और पुराने वाली मशीन बेच दी है। पुराने वाली कितने की बेची? 143 की। तो सबसे पहले नई मशीन जो खरीदी है, पहले तो वो लिख लो, जुलाई 1 पे हमने एक नई मशीन खरीदी, टू बैंक अकाउंट मशीन नंबर 3। अब 3 मशीनें हो जाएंगी मेरे पास। कितने की खरीदी है? 2 लाख रुपए की। ठीक है सर। और पहले वाली कितने की बेची? 143 की। 143 की। तो 2022 जुलाई 1। अब ध्यान से समझना बेटा, मशीन खरीदता हूं, मशीन बढ़ती है, डेबिट में लिखते हैं। मशीन बेचता हूं, सेल करता हूं, मशीन कम होती है, क्रेडिट में लिखा जाएगा। ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो मशीन मैंने बेची वो कितने की बिकी बाय बैंक? सर वो तो बिकी 1,43,000 की। ठीक है। लेकिन क्या ये मशीन मैंने जनवरी से लेके जुलाई तक यूज भी करी होगी? भाई बेच तो जुलाई में रहा हूं, मेरे पास ये जो बैलेंस है मशीन का, ये वाला बैलेंस, ये बैलेंस तो जनवरी का है। तो जनवरी से जुलाई तक अगर यूज करी तो डेप्रिशिएट तो होगी 6 महीना। तो इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा अभी, बाय डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। सर 6 महीने का ही क्यों? क्योंकि बेटा जुलाई में तो बेच दी ना, पूरा साल तुम्हारे पास थोड़ी रहा है मशीन। पूरे साल का डेप्रिसिएशन इसका 12,500 है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 6750। 12,500 डिवाइड बाय 2, 6250। ये इसका डेप्रिसिएशन हो गया, 6250 इसका डेप्रिसिएशन हो गया। अब जरा यहां पे मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। देखो मशीन की वैल्यू 1 जनवरी 22 पे कितने की थी? सर मशीन थी 2,25,000 रुपए की। इतने की थी सर, 2,25,000 रुपए की। इस पे डेप्रिसिएशन लगा 6 महीने का, डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, तो वो वैल्यू कम हो गई। कितना डेप्रिसिएशन लगा? 6250। ये बच्चों इस पे डेप्रिसिएशन लगा। तो अब ये कितने की बची? ये माइनस कर दो, 225 में से 6250 माइनस करो, तो ये बची 2,18,750। 218,750 की बची बेटा ये। इसकी वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2022 इतनी है। और हमने इसको बेचा कितने में? हमने इसको बेचा 143,000 में, 1,43,000 में बेच दिया। सेल प्राइस, ये इसका सेल प्राइस है, और इसका एक्चुअल वैल्यू ये है, और बेचा इतने में। अब तुम दिमाग लगाओ, 2,18,750 वाली चीज 143 में बेच दी, तो ये तो बहुत तगड़ा लॉस है। सर कितना लॉस है? लॉस है बेटा 750। तो ये 8 में से 3 गए तो 5, 21 में से 14 गए तो कितने? 7। 75,750 रुपए का लॉस है। हाँ जी, 75,750 का लॉस है बेटा। तो लॉस को हम किस नाम से दिखाते हैं? लॉस भी इधर ही आएगा, लेकिन लॉस को आप लिखना बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 75,750 बेटा इधर लॉस आ जाएगा। अब एग्जामिनेशन में ये वाली कैलकुलेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपकी समझदारी के लिए है। मैंने समझाया है आपको कि ऐसा कैसे आया, लेकिन एग्जाम में आप ये काम डायरेक्टली भी कर सकते हो। सर डायरेक्टली कैसे करूंगा? डायरेक्टली ऐसे करोगे कि ये वाली वैल्यू लेना 225, इसमें से ये भी माइनस कर देना, इसमें से ये भी माइनस कर देना, तो अपने आप ये आपका बैलेंस में आ जाएगा, ये आपका बैलेंस में आ जाएगा। समझे? तो 2,25,000 में से 2,25,000 में से अगर मैं उसकी सेलिंग प्राइस 143 माइनस कर दूं और मैं उसका डेप्रिसिएशन 6250 माइनस कर दूं, तो 75,750 ही आता है। देखो समझ में आई ये बात? तो ये आपको करना है सेल के टाइम पे। सेल के टाइम पे ध्यान रखना 3 चीजें आनी है।
बाय बैंक जितने की बिकी, बाय डेप्रिसिएशन अगर कोई डेप लगा, और बाय P&L अगर लॉस या प्रॉफिट हुआ। अब सपोज बेटा ऐसा होता कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है 2,18,000 समथिंग, और ये 2,20,000 में बिक जाती तो ज्यादा पे बिकती है। ये 2,18 वाली चीज बिक रही है 2,20 में, फिर तो सर प्रॉफिट हो जाता। तो फिर ये 2 P&L इधर आता, ये बाय P&L की जगह इधर आता 2 P&L। प्रॉफिट वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा बैलेंस, लॉस होगा तो इधर आएगा बैलेंस। ठीक है, बस अब देखो मुझे बताओ जरा, क्या 225 वाली मशीन तो गई, ये तो बिक गई। अब मेरे पास ये 2 मशीनें बची, इनका डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा। कब लगेगा सर? दिसंबर में, दिसंबर 31 पे। अब ये तो गई 225 से 225, ये तो क्लोज हो गया हिसाब किताब, ये वाली मशीन क्लोज हो गई, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, खत्म। अब जो बची हुई मशीन है उस पे डेप्रिसिएशन लगाओ, जो आप यूज कर रहे हो। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मेरे पास दूसरी मशीन है, मैंने तीसरी अभी नई खरीदी है। दूसरी मशीन जनवरी 1 से दिसंबर 31 पूरे साल का डेप्रिसिएशन इस पे 5,000 लगता आ रहा है, तो इसका डेप्रिसिएशन तो होगा 5,000 रुपए, इसका तो 5,000 रुपए। ये अभी खरीदी है बेटा जुलाई में, तो जुलाई से दिसंबर कितने मंथ्स हुए? ये तो अभी खरीदी ना इसी साल जुलाई में, ये बेची तो पैसा आया तो ये खरीद ली। तो कितने मंथ्स हुए जुलाई से दिसंबर? सर 6 मंथ्स। तो इसका डेप्रिसिएशन अभी 6 मंथ्स का लगेगा, 6 महीने का। 2 लाख पे 5% और 6 महीने, 2 लाख पे 5% और 6 महीने, 2 लाख पे 5% कितना बैठता है? 10,000, और 6 महीने तो 5,000, इसका भी डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बस अब आपको बैलेंस निकालना है और आपका 3rd ईयर का काम खत्म। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सेकंड मशीन का और थर्ड मशीन का, क्योंकि पहले वाली बिक चुकी है तो बस सेकंड का और थर्ड का बैलेंस आएगा। 92,500 में से 5,000 हटा दो, 87,500, और 2 लाख में से 5,000 हटा दो, 195,000। ये आपका कार्यक्रम समाप्त हो गया 3 साल का। 2,25 और 92,500, ये आ गया 5,17,500। समझ में आया बेटा ये वाला काम? बस ये वाला काम इंपॉर्टेंट है। जब मशीन बिकती है तो मशीन बिकेगी क्रेडिट में, 3 चीजों का ध्यान रखना, बाय बैंक जितने की बिकी, बाय डेप्रिसिएशन जो उस पर डेप लगा, बाय P&L जो प्रॉफिट या लॉस है। P&L इधर तब आएगा अगर लॉस हो, इधर तब आएगा अगर प्रॉफिट हो। फिर हमने एक मशीन खरीद ली थी, ये हमने नई मशीन खरीद ली थी, तो अब ये तो बिक गई, अब बची ये और ये, तो इन दोनों का डेप्रिसिएशन लगाया, इन दोनों का बैलेंस निकाला। सही हुआ? परफेक्ट। लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। ये हो गया एसेट अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक नया अकाउंट बनाना सीखो जिसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट। जिसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन अकाउंट इज वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है। डेप्रीसिएशन अकाउंट, इसमें बेटा कॉलम्स वही है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग लिख लोगे। ठीक है, अब देखो डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये एंट्री होती है ना। तो हम एसेट के क्रेडिट में लिखते हैं बाय डेप, क्या डेप के डेबिट में लिखेंगे टू एसेट? ऐसे ही तो लेजर पोस्टिंग होती है, डेप के डेबिट में लिखो, एसेट के क्रेडिट में लिखो। तो एसेट के क्रेडिट में तो मैं लिख के आ चुका हूं ऑलरेडी। देखो मैंने सारे डेप्रिसिएशन एसेट के क्रेडिट में ही तो लिखे, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, सब क्रेडिट में ही तो लिखा। डेप अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, डेप अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो आपको करना क्या है, देखो एक चीज सिखा रहा हूं, वैसे करते चलना। सबसे पहले डेप्रिसिएशन यहां डेबिट में लगेगा, कितना? 2020 दिसंबर 31, तो यहां पे लिखो 2020 दिसंबर 31 टू मशीन अकाउंट। कितना कितना डेप लगा? 12,500 और 2,500। तो 12,500 और 2,500 कितना हो गया? पहली वाली मशीन पे 12,500, दूसरी वाली मशीन पे 2,500,
तो टोटल 15,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। इस साल यही लगा, ईयर एंड कर दो, बात खत्म। उधर क्या आएगा वो भी बता रहा हूं, बट पहले ऐसे ही लिख लो, इधर डेबिट साइड खत्म कर लो पहले। तो ये लिखा हो गया सर, सर ये वाला तो हो गया। फिर दूसरे साल कब लगा, ये लगा डेप्रिसिएशन 2021 दिसंबर 31, 12,500 और 5,000, ठीक है। 2021 दिसंबर 31 टू मशीन अकाउंट, पहली वाली पे 12,500, दूसरी वाली पे पूरा 5,000। तो इस बार कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 17,500 का। ईयर कर दो एंड, क्लोज कर दो। पहले साल 15,000 का डेप, दूसरे साल 17,500 का डेप। तीसरे साल 2022 में 3 मशीनें हो गई थी भाई, एक तो बिकी, तो डेप्रिसिएशन ये लगा 6250, फिर बाकी दोनों पे 5,000 का। तो सबसे पहले यहां पे लिखूंगा जुलाई 1 में 2 मशीन अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद फिर दिसंबर 31 पे 2 मशीन अकाउंट। पहले वाली पे तो 6250 लगा था और बाकी दोनों पे 5,000 का डेप लगा था। सेकंड मशीन पे और थर्ड मशीन पे 5,000, तो ये हो गया 10,000 का डेप्रिसिएशन। इसको भी क्लोज कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, ठीक है। और टोटल लगाना है बस हमें अब। इसका टोटल कितना आया 15,000, इसका टोटल कितना आया 17,500, इसका टोटल कितना आया 16,250, ठीक है। अब जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया है ना बेटा, डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना है, सिंपली ये खर्चे का अकाउंट है, इसका कोई बैलेंस नहीं होता। इस साल का खर्चा इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, सेम डेट पे 2020 मार्च 31 यहां पे लिखना है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जितना डेप्रिसिएशन है सारा P&L में डाल दो 15,000 रुपए और टोटल लगाओ, साल खत्म। तो जो भी इधर आपने डेप लिखा है उसको सेम अमाउंट को इधर P&L में ट्रांसफर करते जाना है बस। क्योंकि साल के जितने भी खर्चे होते हैं ना बेटा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। दूसरे साल ये लगा देखो 17,500 का, इस 17,500 को एज इट इज इधर ले आओ, 17,500 और कर दो टोटल 17,500, बात खत्म। बस इधर किस नाम से लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2021 दिसंबर, मार्च में याद रहता है ना बेटा, दिसंबर 31, ये भी खत्म। तीसरे साल कितना डेप लगा, टोटल लेना एक ही बारी में, ठीक है, एक ही बारी में 2022 दिसंबर 31, ईयर एंड पे जाएगा, ट्रांसफर ईयर एंड पे होगा, चाहे साल में कितनी बार लगा हुआ हो। तो 6,250 ये 10 ये, तो टोटल कितना हो गया 16,250 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 16,250 खत्म। ये प्लस ये इधर आके लिख दिया। तो जो भी डेप्रिसिएशन आपका अलग अलग डेट्स पे लग रहा है उसके ईयर एंड पे उसको P&L ट्रांसफर करो, खत्म। और कुछ नहीं करना, बस ट्रांसफर करते जाओ, खत्म। ऐसे बच्चों आपका डेप अकाउंट बनता है। समझ में आई बात या नहीं आई बताओ, क्लियर हुआ, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस के लिए देता हूं, आज ट्राई करो। ये तो मैंने करा दिया, लो एक ही मशीन वाला ट्राई करना। एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी फॉर 8,000 प्लस CGST एंड SGST। CGST SGST को आपको इग्नोर करना है, आपको कुछ नहीं करना CGST SGST का। आप बस मशीन समझ के चलना कि 8,000 की है, 8,000 लो। CGST SGST इग्नोर करो, GST का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दे स्पेंट 3,500 रुपए ऑन ओवरऑलिंग एंड इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो 8 और 3,500 कितना हो गया, 11,500 की मशीन हो गई। डेप्रिसिएशन 10% लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट से। 30 सितंबर 2022 में, ये जुलाई 19 में खरीदी थी, 30 सितंबर 2022 में मशीन खराब हो गई और हमने बेच दी 6,500 की। मशीन अकाउंट बनाओ 4 इयर्स के लिए, अकाउंट्स क्लोज होंगे 31 मार्च पे।
ट्राई करके देखो, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो मैं कल कराऊंगा शुरुआत में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, करके देखो। सिंपल मशीन अकाउंट बनाना है, कर लेंगे, हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आज वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस आज हमने एसएलएम के ही क्वेश्चंस करे हैं, यहां पे भी एसएलएम ही है, 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, यही आपको आज प्रैक्टिस करना है। कल और आगे लेके चलूंगा डेप्रिसिएशन को, और इजी करूंगा। बस आज वाला क्वेश्चन बड़े ध्यान से, एक जो मैंने सिखाया वो देखो और एक ये प्रैक्टिस करो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्लियर है या नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। फिर कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।